नौमान ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो खुद बड़ा हैरान हूं। बहुत भरोसा था मुझे उस पर, टूट के रह गया हूं मैं। इतना दुख तो मुझे तब नहीं हुआ था जब फुरकान अलग हुआ था। वाकई वो तो बहुत समझदार है। मुझे उनसे ऐसी बागियाना फैसले की उम्मीद नहीं थी। नहीं, बाकी मत कहो उसे। नौमान तो मेरा सबसे ज्यादा फर्माबरदार बच्चा है। अरे बेग साहब, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तो खुद उन्हें बहुत चाहती हूँ, बहुत लगाव है मुझे उनसे। लेकिन किसी का मिजाज बदलते देर नहीं लगता। और ये तो आजकल के बच्चे हैं, माँ बाप के खूंटे से बंधे रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं, नौमान पे कभी भी जमाने के असरात नहीं आए। उसने तो कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा। मुझे लगता है बेग साहब वो किसी के बहकावे में आ गए हैं। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? हाँ, वो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। क्या वाकई? तुमने अपने पापा को मना नहीं किया? मेरी नहीं सुन रहे हो? दादा अबू से बात नहीं की? तुमसे ही तो नाराज है वो। क्या हम पहले की तरह दोबारा अलग हो जाएंगे? शायद। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये तुम्हारा घर है, तुम इसको छोड़कर क्यों जाओगे? अरे जाएं तुम्हारे दुश्मन। इन हालात में यहाँ रहा भी तो नहीं जा सकता भाभी। अरे ये तुम्हारा घर है, अपना घर कौन छोड़ के जाता है? ये सब कुछ चंदा की वजह से हुआ। वो यही चाहती थी ना कि बस सुल्ताना खाला इसी घर में रहे। अरे नहीं नहीं, पता है नुमान, वो तो बहुत बदल गई है। उसे समझ आ गई है कि इस घर का असल खैरख्वाह कौन है। लेकिन भाभी मैं तो अपना फैसला अब्बा जी को सुना चुका हूँ। अब तो बहुत देर हो गई। नहीं नहीं, कोई देर नहीं हुई। अब्बा जी तुम्हारे वालिद हैं। तुम्हारे इस फैसले की तब्दीली से उनको खुशी होगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, बस मैं कह रही हूँ ना, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम नहीं जा सकते, अपना घर छोड़ के नहीं जा सकते तुम। जी। तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगी सब। नुमान की इतनी जुर्रत नहीं हो सकती कि अपने बाप से बात करे कि वो अलग होना चाहता है। हाँ जी। ये सारी पटियां ना मलका ही पढ़ा रही है उसे। मुझे भी यही लगता है। रानी ने मुझे बिल्कुल सही खबर दी है। कुछ ना कुछ मामला चल रहा है ये देवर भाभी के दरमियान। जरूर इन्होंने लड़की पसंद कर ली है। ये तो ठीक बात है, तभी तो नुमान साहब मलका आलिया की इतनी बात मानते। जरा तुम पता तो करो, आखिर कौन है जिससे शादी कर रहा है? मैं कैसे पता करूं? कोई तरकीब लड़ाओ। दिमाग और जबान तो बहुत चलते हैं तुम्हारे। मैं पता करती हूँ। कुछ पता भी है तुम्हें इस घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नुमान ने अब्बा जी से अलग होने की बात की है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, सच कह रही हूँ। ये घर तो टूटने के दहाने पे है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। आपने बात की है नुमान भाई से? हाँ मैंने की है, लेकिन नुमान अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं है। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी नुमान भाई। आपको अपना फैसला बदलना पड़ेगा। तुम इस मामले में ना ही बोलो तो अच्छा है।
छोटी हो तो मुझे रोक नहीं सकती। छोटी हूँ तो क्या हुआ, कभी कभी छोटे भी घर के बड़े बड़े मामलात संभाल लेते हैं। देखो चंदा, मैं इस मामले पे तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता। आप बात करें या ना करें, मैं आपको ये नहीं करने दूंगी। बस ये मेरी जिंदगी है और तुमने खुद ही मुझसे कहा था कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर लूं, तो मेरा एतराज क्यों? मैंने आपको ऐसे फैसला लेने को कहा था जो घर को जोड़े, मगर अब जो आप स्टेप उठाने जा रहे हैं उससे सारा घर बिखर जाएगा नुमान भाई। चंदा, जब कोई अपना कदम उठाता है तो वो यही सोचकर उठाता है कि वो सही है। ये नहीं सोचता कि उसका उठाया हुआ कदम किसे सही लगेगा और किसे गलत। तुम भी तो यही करती थी ना। अब तुम्हें दूसरों को एतराज करने का कोई हक नहीं है। नुमान भाई, ये चाय बनाई है तूने? अबे लग रहा गर्म पानी के अंदर चीनी घोल दी और मुझे दे दी उठा के तूने। सुड़ सुड़ करके तो तुम चाय पी रहे थे, अभी चाय अच्छी नहीं थी। क्यों, क्या है इसको? ऐसी ही बनाती हूँ हमेशा मैं, पहले तो कभी बुरी नहीं लगी तुम्हें ये चाय। अबे तो जरूरी है कि पहले अगर मैंने नहीं कहा तो आज भी नहीं कहूंगा? हाँ हाँ, अब तो तुम बोलोगे। किसके लिए बोलोगे? सब जानती हूँ मैं। कीड़े निकलेंगे अब मेरे कामों में। किसके लिए बोल रहा हूँ? जानती हूँ सब मैं कि तुम किसके लिए बोल रहे हो। अपनी बड़ी आपा के जोर पर बोल रहे हो ना। वो तुम्हें थैलियां भर भर के पैसों के जो देती है, इसलिए ना। हाँ, तो मेरी बहन है, थैलियां भर भर के मेरे हाथों पे पैसे नहीं रखेगी तो किसके रखेगी? अबे तूने अगर बना के रखी होती ना उनसे तो तेरे हाथों पे भी नोट रखती वो। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी आपा से बना के रखने की। चंद टकों के लिए मैं उसके तलवे चाटूं तुम्हारी तरह? ये काम तुम ही कर सकते हो। तू तलवे चाट भी नहीं सकती उनके। तू तो गला काटना चाहती है, गला, जिसका बस नहीं चल रहा तेरा, है ना? और कितनी मर्तबा तुझे समझाया है कि सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब किया कर, मूड मत ऑफ किया कर। इंसान काम पे जा रहा होता है, सुबह सुबह किलकिल करती है तू। तो जाओ, जाकर अपनी माँ बहनों को अपनी ये किलकिल सुनाओ, मुझे मत सुनाओ। वो ही सुनेगी तुम्हारी ये बातें। रानी, तू सुधर जा, मैं तुझे फिर कह रहा हूं सुधर जा। बैठना, तेरे पास अजाब है। मैं सुधर जाऊं? तुम ना सुधरी। अब्बा जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ मलिका बेटी, तुमसे कुछ बात करनी है। खैर तो है अब्बा जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। आप परेशान ही हो बेटा, इसलिए कि खैरियत नहीं है। खैरियत तो शायद जिंदगी से रुखसत ही हो गई। ऐसा क्या हो गया अब्बा जी? बेटा, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ। मैं समझता था कि तुम्हारे अंदर वक्त के साथ बुर्दबारी आ गई, लेकिन तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। अब्बा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या गलती सरजद हो गई मुझसे? मैंने क्या किया है? तुमने मेरे बेटों को मुझसे बदसलूक किया है। नहीं अब्बा जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगी अब्बा जी? देखो बेटा, मैं एक ही बात तुमसे बार बार कहता हूँ, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, और जिस घर के बड़े घर का ख्याल न रखें, उस घर का शिराजा बिखरते देर नहीं लगती बेटा। अब्बा जी, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ अपने तमाम फर्ज पूरे करने, लेकिन घर को जोड़े रखने के लिए बड़ों के भी कुछ फराइज होते हैं। बेटा, सुल्ताना के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी करने में क्या हर्ज है? मैं ये चाहता हूँ कि कल को मेरी आंखें बंद हो, कोई तो हो जो मेरी औलादों को समेट के रखे। माजरत के साथ अब्बा जी, इस बात की क्या गारंटी है कि सुल्ताना खाला आपकी ख्वाहिश को पूरा करेंगी? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हारे दिल में अभी भी सुल्ताना के बारे में कुछ खदशात हैं? किसी घर का फर्द बन जाने का ये मतलब नहीं होता अब्बा जी कि उसका दिल बाकी घर वालों के लिए भी उसी तरह से धड़कने लगे। मलिका बेटी, इस तरह की उलझी उलझी बातें करके मुझे और मत उलझाओ। जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। अब्बा जी,
अगर आप साफ साफ सुनना ही चाहते हैं तो फिर सुनिए, आप खुद सोचिए। सुल्ताना खाला के बारे में हम लोग जानते ही कितना है। वही सब कुछ ना जो सुरैया खाला ने बताया है। और सच पूछिए तो सुरैया खाला को भी वही सब कुछ पता है जो सुल्ताना खाला ने उनको बताया है। अब कौन जाने वो कितना सच बोल रही हैं और कितना झूठ। इस बात की तो तहकीक किसी ने नहीं की ना। देख लें अब्बा जी, आप भी सोच में पड़ गए हैं। हो सकता है कि तुम्हारी बात सही हो, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि तुम्हें बस गलतफहमी हो। इस बारे में कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। तो फिर अब्बा जी आप खुद सोचिए, इतना बड़ा फैसला किसी भी किस्म की तहकीक किए बगैर तो नहीं किया जा सकता ना, खास तौर पे जब तमाम घर वालों के मुतासिर होने का खतरा हो। मैं इन मामलात के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। मैंने तो जो भी सीखा है अपनी गलतियों की वजह से सीखा है, और मैं वो गलतियाँ हरगिज़ दोबारा दोहराना नहीं चाहती। ये घर और इस घर का हर एक फर्द मेरे लिए बहुत अजीज़ है अब्बा जी। आप किन मामलात में पड़ गए हैं? हमारे घर के इतने ज़्यादा मसाइल हैं जो आपकी तवज्जो चाहते हैं, पहले उनके बारे में तो सोचिए। कैसे मसाइल? अब्बा जी हमारे घर के बहुत सारे मसाइल हैं। अब उम्र के बारे में सोचिए। बेचारा बिन माँ का बच्चा कितना खामोश और अकेला हो गया है। हमें उसके बारे में सोचना है, नुमान के बारे में सोचना है। खतीजा के बाद उसकी ज़िंदगी कितनी तन्हा हो गई है। ये मसाइल दरपेश हैं हमें। फिर चंदा के बारे में सोचिए, सलमान के बगैर उसकी ज़िंदगी कितनी वीरान और खाली है। चंदा को सलमान के पास भेजिए, ये सलमान को वापस बुलाइए। इन दोनों की ज़िंदगी का मामला है। मेरा ख्याल है इतने सारे मामलात आपकी तवज्जो चाहते हैं। और अब्बा जी मैं तो आपसे यही कहूँगी कि ये जायदाद वगैरह के मामलात अभी ना छेड़े। और वैसे भी आपको अपने बेटों से मशवरा कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। और आप किसी भी कीमत पे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक बाहर से आई हुई औरत की वजह से आपके अपने बेटे आपसे बदजन हो जाए। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि हम सब जबरदस्ती साथ बैठे हैं। नहीं अब्बा जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं अब्बा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। लगता है सब थके हुए हैं। आप सब लोग मुझे लफ्जों से नहीं बहला सकते बेटा। बच्चा नहीं हूं मैं, बाप हूं। अपनी औलाद के पहले आंसू, पहली मुस्कुराहट और पहले लफ्ज के जायके से आशना हूं। खामोशी में छुपे हुए लफ्ज साफ सुनाई देते हैं मुझे, और बज़ाहिर पुरसुकून माहौल के अंदर छुपा हुआ तनाव दिखाई देता है मुझे। मैंने आज एक फैसला किया है कि इस घर के मामलात जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। जो चीज जिसके नाम थी उसी के नाम रहेगी। और ये फैसला मैंने इसलिए किया है कि इस घर से तनाव की इस कैफियत को खत्म किया जा सके। बेटा मैं और तनाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे अब सुकून चाहिए इस घर में, सुकून।
वैसे बेग साहब, इतना बड़ा फैसला करने से पहले मुझे एतमाद में तो ले लिया होता। तुम्हें मेरा फैसला बुरा लगा है या तुमसे बात किए बगैर बताना? वैसे तो दोनों बातें ही मुझे बुरी लगी। अफसोस हुआ मुझे सुल्ताना बेगम। मैं समझता था कि तुम दूसरों से ज्यादा मेरे मसाइल को समझती हो। समझ ही तो रही हूँ बेग साहब। मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? इसीलिए तो बुरा लगा मुझे। मैं तो हमेशा से यही समझती हूँ कि आप अपने दुख सुख में मुझे शरीक करेंगे, लेकिन आपने इतना बड़ा फैसला सुना दिया जिसका ताल्लुक मुझसे था, और मुझे पता भी चला तो सबके सामने। महसूस तो होगा ना मुझे। तुम्हारा शिकवा वजह है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अगर वक्त से पहले जाहिर कर दी जाए तो मसले खड़े हो सकते हैं। उनका एकदम से मंजर पे आना ही बेहतर होता है। जी, आपने जो फैसला किया है सोच समझ के ही किया होगा। मुझसे ज्यादा अक्ल है आपको, मुझसे ज्यादा मालूमात रखते हैं। मैं तो बस आपकी खुशी में खुश हूं। ठीक। बड़े पापड़ बेलने पड़ रहे हैं बेचारी को। कुछ भी कर लो, तुम कामयाब होने वाली नहीं। जिस मकान की मिल्कियत के ख्वाब देख रही हो ना तुम, उसकी पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम कर दी गई है। मैंने आज एक फैसला किया है कि इस घर के मामलात जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। जो चीज जिसके नाम थी उसी के नाम रहेगी। इस वक्ती कामयाबी को हमेशा के लिए समझने की भूल मत करना मलका। बेग साहब अगर एक बार अपना इरादा बदल सकते हैं तो बार बार बदल सकते हैं। मलका कच्चे काम नहीं करती। जो एक दफा कह दे वो पत्थर पर लकीर होता है। धूल और मिट्टी जब पत्थर पर जम जाए तो एक लकीर क्या, सारा पत्थर छुपा देती है। मैंने तुम्हें अगर धूल न चटवा दिया ना तो मेरा नाम भी सुल्ताना नहीं। ठीक कहा तुमने। ये नाम तुम पर जचता भी नहीं। इसका बदल जाना ही अच्छा है। कोई और नाम सोच लो। ओहो, एक जीत ने इतना गुरूर बढ़ दिया तुम पर। लेकिन शायद तुम भूल गई, गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है। और तुम्हारी जीत पर जिंदगी खत्म नहीं हो गई। अब जीत मेरा मुकद्दर बनेगी। मलका ने सर उठाकर जीना सीखा है। उसका सर झुकाने वाले पैदा ही नहीं होंगे। तुम्हारी नजर कमजोर है क्या? इतना बड़ा वजूद दिखाई नहीं देता? कीड़े मकोड़े जितने भी बड़े हों, मुझसे उनका वजूद बर्दाश्त नहीं होता। फौरन स्प्रे कर देती हूँ। तो थोड़ा सा स्प्रे अपने दिमाग पर भी कर दो ना, ताकि दिमाग के कीड़े मर जाएं। सुल्ताना बीबी भूलो मत, इसी दिमाग की वजह से राज करती आई हूँ और आइंदा भी करती रहूंगी। चलने वाले चलते हैं तो चले।
अब तो आप खुश हैं ना? वो वजह ही खत्म हो गई जिस पर आपका अब्बा जी से इख्तिलाफ था। हाँ, शुक्र है कि अब्बा जी ने बर वक्त फैसला कर लिया। अब्बा जी अपनी औलादों से बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्हें हमेशा इकट्ठा देखना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल वो कभी भी कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे उनकी औलादें उनसे दूर हो जाएं। मुझे अब्बा जी पर बहुत एतमाद था, लेकिन उन्होंने बाज़ फैसले ऐसे किए कि मेरा मान उन पर से टूट गया। वो हम सबसे ज्यादा समझदार हैं नुमान भाई, हमें उनकी किसी भी बात पर शक नहीं करना चाहिए। उनके हर फैसले के पीछे कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है। तुम तो यही कहोगे ना, क्योंकि उनके बाज़ मामलात के पीछे तुम्हारी सोच जो रही है। मैं हालात के तकाजों को समझने की कोशिश करती हूँ, इसलिए उनका साथ दिया था। मगर आज के बाद से तो आपको भी अब्बा जी पर अंधा एतमाद होना चाहिए कि वो कोई भी गलत फैसला नहीं ले सकते। मैं तो परेशानी हो गया था, शुक्र है अब्बू ने फैसला चेंज कर लिया। मुझे तो पता था नुमान चाचू जरूर दादा अब्बू की बात मानेंगे। मैं तो परेशानी हो गया था, मुझे डर लग रहा था, क्योंकि अब्बू को मैंने इतना गुस्से में कभी नहीं देखा, पता नहीं क्या होता। याद है पहले जब हम अलग हो गए थे, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था, बिल्कुल लोनली फील करती थी। और अम्मी का तो पता है, नानों के अलावा उनको किसी की भी फिक्र नहीं होती। मेरे साथ तो अम्मी थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मिस करता था। लेकिन अब तो अम्मी भी नहीं है, मैं कैसे रहता अकेले। चलो अब तो साथ है ना, फिर अपना मूड ठीक कर लो। मलका जरा सी कामयाबी पर समझती है पाला मार लिया। जानती नहीं मुझे, अरे मैं तो वो हूं जो हारी हुई बाजी पलट कर रख दूं। ये मलका क्या चीज है, बच्ची है मेरे आगे। अब तक तुम जीतती आई हो मलका, मगर अब मेरी बारी है। वो दिन दूर नहीं जब तुम किसी हारे हुए जुआरी की तरह मेरे सामने खड़ी होगी, हाथ जोड़ रही होगी मेरे सामने, और मैं एक शान से तुम्हारे सामने खड़ी होंगी। बहुत जल्द मलका, देखना। अब्बू ये तो बहुत गलत बात है, आप छुट्टी वाले दिन भी हॉस्पिटल में होते हैं, मैं बोर हो जाता हूँ। बेटा हर छुट्टी वाले दिन तो नहीं जाता ना ऑफिस, आज एक इमरजेंसी थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। और कौन सा पूरे दिन के लिए गया था, देखो इतनी जल्दी वापस भी आ गया। अब्बू अब नहीं जाया करें, आप आराम किया करें प्लीज। बेटा दुनिया में इंसानी जान से ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं होता, और हम डॉक्टर्स लोगों की सेहत के लिए अपने आराम की परवाह नहीं कर सकते। लेकिन अब्बू डॉक्टर भी तो इंसान होते हैं ना, उनको भी आराम की जरूरत होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन ये जो हमारी फील्ड है ना, कि महज एक पेशा नहीं, एक जॉब नहीं, बल्कि ये एक इबादत है। और अगर इबादत में आराम और सुकून देखा तो फिर भला क्या इबादत की। छोड़ो, तुम्हारी बातें समझ में नहीं आएंगी। फिर बताओ बोर क्यों हो रहे थे? रिदा कहाँ थी? उसके साथ खेल लेते, प्ले स्टेशन खेल लेते, गपशप कर लेते। रिदा घर में ही थी, लेकिन उसके मंथली टेस्ट चल रहे तो वो प्रिपरेशन में लगी हुई है, तो हर वक्त पढ़ती रहती है। चलो ऐसा करते हैं, मैं शाम में तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ बाहर। सच? 100%। अब मैं रिदा को बता के आ जाता हूँ। नहीं, देखो वो पढ़ रही है, उसकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट होगी, पढ़ने दो उसे। अच्छा ठीक है, मैं रेस्ट करता हूँ थोड़ी देर, तुम जब तक जाके अपना होमवर्क करो, कोई ना कोई एक्टिविटी तो होगी ना। फिर मैंने तो कब का कर लिया। खुशी से नहीं आई,
जो कुछ मालूम था सब पहले ही बता चुकी हूँ। फिर इस पूछताछ की क्या जरूरत पेश आई मैं समझ नहीं सकी। एक बार मैं भी सुनना चाहता हूँ मलिका, फरमाइए। कितने दिन हो गए जुल्फी को रूठे हुए। आपा और अम्मा की खबर लेनी है तो मुझे फिर जुल्फी से बना के रखनी चाहिए। चल रानी, जुल्फी को बना ले। जुल्फी, मैं बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। तुम अभी तक मुझसे नाराज हो क्या? नहीं। मुस्तफा को अमसिया में सजा के तौर पर तैनात किया गया है। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि तुम नाराज हो। ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है। तुम्हें मैं नजर नहीं आता, मेरी नाराजगी तुम्हें नजर आ रही है। हर शख्स यही बात दोहरा रहा है। देखा ना, तुम अभी तक नाराज हो ना मुझसे। तुम बातें ही ऐसी करती हो कि इंसान के। अच्छा ना, गलती हो गई, अब नहीं करूँगी। अब ऐसा क्या हो गया कि तुम ऐसी बातें नहीं करोगी? पता है, मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मुझे अम्मा और आपा के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। आखिर रिश्ते में वो मेरी भी कुछ लगती हैं। ओहो, वाकई? हाँ ना। इसका मतलब है कि तुमको एहसास हो गया। सॉरी। जाओ, क्या याद करोगी, माफ किया। अच्छा, अब एक काम करो, मेरे लिए अच्छा सा खाना पका के लेके आओ, बहुत अच्छा सा। खाना बनाऊं? अभी तो तुम कह रही थी कि तुम बदल गई हो, ठीक हो गई हो। आना जुल्फी, वो तो मैं तेरे साथ मजाक कर रही थी। हाँ, बड़ी मजाकिया हो गई हो भाई तुम। हाँ, तुम्हारे साथ रह के ना मजाक करना सीख गई हूँ। चलो। हाँ हाँ, जा रही हूँ। अरे बाबा जाओ भी, पका के लाओ खाना, जाओ। अच्छा, शाबाश। हाँ हाँ, खाना पकाओ, अच्छा सा खाना पका। सब्जी नहीं पकाना कोई। जुल्फी को पागल समझा हुआ है। अरे मलिका, बुड्ढे की इस बात से तो सुल्ताना मुंह छुपाती फिर रही है, बस खाने के वक्त ही नजर आती है। अरे अम्मा, बेगैरतों को इतनी जल्दी शर्म नहीं आती। नजर आई थी मुझे। अच्छा, तेरा सामना हुआ था उससे? क्या कह रही थी वो? अरे कहना क्या था, मुझे देखते उसका तो रंग ही उड़ गया। सीटी गुम हो गई उसकी, पीली पड़ गई वो तो। शक्ल देखने वाली थी उसकी। अरे रंग क्यों ना पीला पड़ता, तूने उसके हाथ के तोते जो उड़ा दिए। अरे इधर की मलका बनने के ख्वाब देख रही थी, भूल गई थी कि यहाँ पे तो पहले ही एक मलका मौजूद है। मगर तू खबरदार रहना। अरे बुड्ढा इस उम्र में अगर शादी कर सकता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। तुम भी ना अम्मा मुझे नादान ही समझती रही हो तुम। मलका को इतना हल्का ना लो। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुझे खबरदार कर रही थी। जीत के नशे में अक्सर लोग बहक जाते हैं। अरे तुम मुझे उन लोगों जैसा ना समझो। हाँ, अरे सुल्ताना के साथ ऐसी चाल चलूंगी कि जब तक उसको खबर होगी वो इस घर से बाहर होगी। हाँ, छुट्टी करानी है उसकी मैंने। हाँ, हाँ बेटा, क्या डिसाइड किया तुमने, क्या खाना? वो मैं चिकन एल्पीनो खाऊंगा, आप क्या खाएंगे? मैं तो कुछ भी खा लूंगा बेटा। मैं तो बस खाना पेट भरने के लिए खाता हूँ। अब हम कुछ भी मंगा लें, हमारा पेट तो भर जाएगा, लेकिन क्या अच्छा रहेगा कि अगर हम कुछ और मंगाएं और उससे हमारा पेट भी भर जाए और मज़ा भी आ जाए। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो तुम तो। गुड, इंटरेस्टिंग। इस छोटी सी उम्र में बहुत जहानत की बात की है आपने बेटा। अगर इस पॉइंट को लोग समझने की कोशिश करें तो इन छोटी छोटी बातों से जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। एनीवे, आई एम परवशा, पेशे से साइकाइट्रिस्ट हूँ, प्रैक्टिस में भी हूँ। आप मुझे डॉक्टर प्रवेशा कह सकते हैं। आई एम उमर और
ये मेरे अब्बू हैं डॉक्टर नमान। ओह, तो आप भी डॉक्टर हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों ना हम बैठकर कुछ बातें कर लें, कुछ आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, कुछ मैं अपने। May I join you? Sure, please, have a seat. वो तेरी बीवी है ना, रानी चुड़ैल, वो अपने आप को क्या समझती है? पापा कुटनी कहीं की। अपने ससुराल वालों को तो वो पैर की जूती समझती है। आपा इसी टाइप की कोई बात कर रही थी अम्मा भी, जूती, पाँव, सर, पता नहीं, समझ में नहीं आई मेरे। हाँ तो ठीक कह रही थी ना वो। अरे पैर की जूती को सर पे रखेगा तो जूते ही पड़ेंगे ना, खाक ही पड़ेगी ना तेरे सर में। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। अरे भूल जाती है वो कि तेरा और उसका 3 लफ्जों का रिश्ता है सिर्फ, बस खत्म। अरे उसको समझा कि तू उसके पीछे अपने खूनी रिश्तों को, अपनी बहन और माँ को छोड़ने वाला नहीं है। वो क्या समझती है, छोड़ देगा? सवाल ही नहीं पैदा होता आपा। ऐसी 1 लाख रानियां कुर्बान है आपा पे और अम्मा पे। जिसने माँ और बहन को छोड़ दिया बेबी के लिए, अरे वो आदमी नहीं है कोई। अरे उस नाशुक्री के ससुराल में लोग ही कितने हैं? बस मैं और अम्मा। हमारा ख्याल रखा होता तो आज मैं उसकी ताईद कर रही होती। लेकिन जो उसने किया है ना जुल्फी, मैं तो अब उसे गिन गिन के बदले लूंगी। छोड़ो आपा, मैं कोशिश करता हूँ उसको समझाने की, समझ जाएगी वो। तू करेगा कोशिश? अरे मुझे देख, अरे मुझे देख, ससुरालियों की कितनी खिदमत करती हूँ मैं। रात दिन एक कर दिया मैंने और माथे पे एक शिकन नहीं। अरे अब तू उसको काबू कर ले। कुछ भी है, तू उसका शौहर है, शौहर। चाहे गद्दा मादी सही, लेकिन है तो शौहर ना। पापा, ये तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रही हो या मेरी बेइज्जती कर रही हो? अरे सुल्फी, मेरे भाई, मेरे चंदा, हाँ तेरी इज्जत है तो तेरी बेइज्जती हो रही है ना। कभी किसी ऐसे बंदे की बेइज्जती हुई है जिसकी इज्जत ना हो? अरे तू भी बिल्कुल ना। क्या बात की तुमने, जुल्फी भाई के दिमाग में टिक गई है बात। करो करो और करो भाई, जिसकी इज्जत होती है उसी की तो बेइज्जती होती है। करो करो, बात करो। हाँ अच्छा पढ़ना है तुमने, देखो। अबू परवश आंटी कितनी अच्छी है ना। हाँ बेटा, अच्छी तो है। आप उनके घर मुझे कब लेके जाएंगे? अभी फिर से उनके घर कैसे जा सकते हैं बेटा, कहीं वो बुरा न मान जाए हमारे इस तरह आने में। नहीं अब्बू, आपको याद नहीं है उन्होंने मुझसे कितनी रिक्वेस्ट की थी, इतने प्यार से बोलनी थी वो। चलो किसी छुट्टी वाले दिन चलते। प्रॉमिस? प्रॉमिस। लेकिन पढ़ाई करो अच्छी तरीके से, तुम्हारे एग्जाम सर पर है। A+ लाना। गुड बॉय। कैसी चाल चली है मलका ने। अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। तो मेरे लिए बेकार हो गई, बिल्कुल नाकारी। जरा जो मेरे लिए कोई खबर लेकर आती हो। अरे मैं क्या कर सकती हूँ? जितनी मदद मेरे बस में थी उतनी मदद मैंने की, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। मैं भी नौकरानी हूँ आखिर। क्या करूँ मैं? अरे अब तो चंदा भी उनसे जा मिली है। खैर है बीबी जी, चंदा जी की आप फिक्र ना करें। वो तो सुबह की गई शाम में आती हैं और इतनी थकी भी होती हैं कि किसी मामले में दखल नहीं देती। अगर आपको फिक्र ही करनी है ना तो किश्वर बीबी की करें। किश्वर, तुम्हारा दिमाग तो सही है। माँ है उसकी, मेरी मदद करेगी। हाय हाय बीबी जी, आप भी कितनी भोली हैं। पता नहीं मलका का मुकाबला कैसे किया होगा आपने। मैं किश्वर बीबी से मदद का नहीं बोल रही। फिर क्या बोल रही है? बता सही से मुझे। अगर आप किश्वर बीबी को इस घर से निकाल दें तो मलका से मुकाबला करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अरे वाह, तू तो बड़ी होशियार है। मैं तो तुझे ऐसे ही समझ रही थी। किश्वर को रास्ते से हटाना ही होगा।